तो बंगाल तो देखा हुआ है और चुनौती है वहाँ। चुनौतियों का सामना करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लोगों तक, जन जन तक लेके जाना है। तो चुनौती बड़ी है, जिम्मेदारी है तो उसको निभाया जाए। अब ये कौन किसके संपर्क में है, ये न्यूज बनाने के लिए सब बातें होती रहती हैं। ये खबरी हो गए क्या? बड़े खबरी हैं। मनीलाल मंडल जी तो राजद के अध्यक्ष है ना, तो राजद के लिए उनको बोलने का अधिकार है। कहाँ कांग्रेस पार्टी कौन सा कदम उठाएगी उसमें उनको अधिकार है बोलने का। अधिकार क्षेत्र ही नहीं है उनका। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजित कुमार। बिहार के कांग्रेस के नेता शकील अहमद को बंगाल के चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया। इसको लेकर शकील अहमद ने बड़े बयान देते हुए कहा कि मंगनी लाल मंडल जो है अपने पार्टी राजद के प्रदेश अध्यक्ष है। हमारी पार्टी में उनको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद, पहले इनके बयानों को सुने। सर, बंगाल के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं आप, सर क्या कहेंगे? पार्टी हमेशा जो भी जिम्मेदारी देती है उसको बखूबी निभाने का काम मैं करता आया हूँ। बंगाल का प्रभारी पहले भी था मैं। 2013 में जब पहली बार ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना था, तो बंगाल तो देखा हुआ है और चुनौती है वहाँ। चुनौतियों का सामना करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लोगों तक, जन जन तक लेके जाना है। तो चुनौती बड़ी है, जिम्मेदारी है तो उसको निभाया जाए। जीरो से हीरो तक का सफर तय कर पाएंगे? प्रयास तो हमेशा ये रहना चाहिए कि जो आपके सामने लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें और उसका प्रयास कितना करें। बड़ा चुनौती है सर बंगाल? बड़ी चुनौती है बंगाल की चुनौती। सब बड़ी बंगाल चुनौती में है। आप एक ही, पिछला बार विधानसभा में एक ही सीट जीत पाए थे। क्या इस बार लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य तो हमेशा बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए और बनता है, तो इसलिए लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस बार कांग्रेस वहाँ सरकार बना पाएगी? उम्मीद क्या है? आने वाले दिनों में चीजें देखा जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास तो वही रहेगा। कांग्रेस अपने बल पे, कांग्रेस की जरूरत हर जगह है। कोई संभावना? अभी तो मैं वहां गया नहीं हूँ, लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। संजय सिंह बिहार के बारे में कह रहे हैं कि कई विधायक संपर्क में हैं। अब ये कौन किसके संपर्क में है, ये न्यूज बनाने के लिए सब बातें होती रहती हैं। ये खबरी हो गए क्या? बड़े खबरी हैं। गठबंधन रहेगा सर आप लोग का? तेजस्वी के साथ गठबंधन रहेगा सर? हम लोग तो अपने रास्ते पे लग गए। कांग्रेस पार्टी अपने सृजन के रास्ते में, बनाने के रास्ते में, अपना जो उसका पुराना समीकरण भी है उसके साथ में, न जात पर न पात पर मोहर लगाओ हाथ पर, ये हमारा नारा है। श्री कृष्ण बाबू के जमाने का बिहार बनाना है। तो ये सब चीजें तो करनी है ना, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो पर कैपिटा इनकम से लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के, लैंड रिफॉर्म से लेकर के, ये स्वर्ण काल कांग्रेस पार्टी का रहा है। हम उसके लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ ही आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर है। मंगनीलाल मंडल कह रहे हैं कि हमें प्रदेश से मतलब नहीं है, हमारा संबंध, हमारा जो गठबंधन है वो तो राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी के समय से हुआ है। उन लोगों से हम बात कर, राहुल गांधी से बात कर। मनीलाल मंडल जी तो राजद के अध्यक्ष है ना, तो राजद के लिए उनको बोलने का अधिकार है। कहाँ कांग्रेस पार्टी कौन सा कदम उठाएगी उसमें उनको अधिकार है बोलने का। अधिकार क्षेत्र ही नहीं है उनका। सर, हिजाब के बारे में हिजाब बैन कर दिया गया, जो स्वर्ण व्यापारी ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा सर बैन किया गया। तो व्यापारी लोगों को नुकसान हो जाएगा ना। देखिए, ये उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है जो वैचारिक पटल भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ फैलाया है। मैं यह व्यापारियों से अपील करूंगा कि अपने सिस्टम को ठीक करें, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करें। लेकिन इस तरह के बयानात से हमको नहीं लगता कि व्यापार का कोई फायदा होगा। जिसको जेवरात खरीदने हैं, घर पे लोग चले जाएंगे जेवर देने के लिए। कहाँ इसमें कोई दिक्कत? आज के दिन में तो ऑनलाइन चीजें चलती हैं, घर पे लोग जाके सामान देते हैं। इसका विरोध करेंगे आप लोग? ये सवाल विरोध का और पक्ष का नहीं है, ये सवाल ही कोई सवाल नहीं। अच्छा, यात्राओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। नीतीश कुमार निकलने वाले हैं, तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं। क्या कांग्रेस का भी कोई प्लान है बिहार में? कांग्रेस पार्टी तो जिले का बैठक कर रही है। अभी हम लोगों ने बैठक की, कई जिले में गए हैं। आज उसी के लिए पूरे जिला अध्यक्षों को बिहार के बुलाया गया है। सारे वरिष्ठ नेता लोग यहाँ मौजूद रहेंगे
ताकि हम आने वाले दिनों का कार्यक्रम चला सकें। जहाँ तक नीतीश जी के अपने संवाद कार्यक्रम उनका चलता रहता है, लेकिन ये संवाद कार्यक्रम से निकलता क्या है? क्या पलायन रुक गया है? क्या बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है? क्या पर कैपिटा इनकम जो बिहार का होना चाहिए था वो हो गया है? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है? क्या इंडस्ट्री बनी है? क्या शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम हुआ है? थूहा की तरह बहुत सारे मकानात आपको हेल्थ सेक्टर में नजर आएंगे। क्या यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर्स की बहाली हो गई है? सवाल वो है ना, संवाद कीजिए, गपशप करने के लिए जा रहे हैं। हो गया बहुत गपशप। बिहार को दूसरे राज्यों के मुकाबले में तरक्की के रास्ते पे लाइए, आर्थिक विकास के इस पे लाइए, अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को रोकिए। यह ना बड़ा प्रश्न है। यह प्रश्न उनको करना चाहिए कि संवाद स्थापित करें। ठीक है, चूड़ा दही खाना चाहिए। सर आपके बैठकों में मारपीट हो जा रहा है सर। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना, हमारी पार्टी में नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। कुछ लोग का छटनी होता है, कुछ लोग का हो जाएगा। कार्रवाई होगी ऐसे लोगों को? होना ही चाहिए। आज की बैठक में क्या कुछ निर्णय होगा सर? निर्णय होने के बाद में बताएंगे। ठीक है सर। आपने सुना कि शकील अहमद ने साफ तौर से राजद को लेकर और जो बंगाल में है नई शिखर छूने की बात कह रहे थे। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन। तब तक के लिए नमस्कार।